तो अभी के टाइम पे फ्री फायर से अर्निंग्स करने का प्लेयर्स को सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, सोलो टूर्नामेंट एंड सोलो टूर्नामेंट। लेकिन कभी सोचा है सोलो टूर्नामेंट से पहले प्लेयर्स क्या करते थे? मुझे क्या पता। तो मैं बताता हूँ ना। पेड पुशिंग का नाम सुना है? 4 साल पहले प्लेयर्स इसी चीज का यूज करते थे, वो भी बिना हैक लगाए। यस, तो आज मैं भी इसी ट्रिक का यूज करने वाला हूँ। मतलब प्लेयर्स की रैंक पुशिंग करवाने के बदले उनसे रिडीम कोड, टॉप अप या फिर मेंबरशिप लूंगा। अब ऐसे ही न्यू प्लेयर की तलाश में मैं निकल गया बहुत ही दूर अपनी ही गिल्ड में। हाँ, मेरी गिल्ड में बहुत सारे न्यू प्लेयर्स भरे पड़े हैं। क्या? ये क्या पक रहे हो? आईडी ढूंढते ढूंढते मेरी नजर पड़ती है मेरे ही गिल्ड ऑफिसर पे, जो कि हर सीजन पे ग्रैंड मास्टर करते हैं। लेकिन इस सीजन एग्जाम्स की वजह से वो ना तो गेम खेल पा रहे हैं और ना ही तो रैंक पुश कर पा रहे हैं। तो मैं उनको फटाफट से मैसेज करके अपनी डील के बारे में समझाता हूँ कि अगर इस सीजन में उनकी रैंक पुश कर दूंगा तो उसके बदले उन्हें मुझे टॉप अप, रिडीम कोड या फिर मेंबरशिप देनी पड़ेगी। तो रिप्लाई में पूरा का पूरा चार्ज आ गया। लगता है पुरानी खिलाड़ी है। CS रैंक पे 100 स्टार्स कंप्लीट करोगे तो 50 रुपीज, BR रैंक में हीरोइक करोगे तो 100 रुपीज एंड दोनों एक साथ करोगे तो वीकली मेंबरशिप एंड उससे भी बढ़कर अगर तो ग्रैंड मास्टर कंप्लीट करा तो सीधा जैकपॉट यानी मंथली मेंबरशिप। तो मैंने भी ओके डन बोल के उनसे उनका आईडी एंड पासवर्ड ले लिया। फटाफट से गेम पे जाके मैं आईडी भी लॉगिन कर लेता हूँ एंड जैसे ही इनका प्रोफाइल ओपन करता हूँ ना, CS रैंक पे ऑलरेडी 95 स्टार्स कंप्लीट हो चुके थे, BR रैंक पे डायमंड 4 कंप्लीट हो रखा था। तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपने मिशन पे लग चुका था। लेकिन जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि मेरा पहला मैच मेरे लिए इतना ही ज्यादा खौफनाक जाता है ना भाई। सभी इस बैक की गलती थी वैसे। फर्स्ट राउंड में मैं एक बंदे को काफी बढ़िया तरीके से हेडशॉट के साथ नॉक एंड जल्दी से फिनिश कर चुका था और इसी वाले राउंड में लास्ट वाले बंदे को भी मैं ही खत्म करके हम लोग अपना फर्स्ट राउंड तो जीत चुके थे। लेकिन मेरे चमन चमकीले टीममेट्स प्लस कैंपर एनिमीज, इनका एक बहुत ही ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन बन चुका था, क्योंकि लिटरली भाई एक बंदे को नॉक करता तो दूसरा छत के ऊपर से मार देता। और मेरे टीममेट्स की तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि इतना ही ज्यादा लॉयल थे ना ये सामने वाले बंदों के लिए, इनफैक्ट मेरी एक्स से भी ज्यादा। मैं इनकी लॉयलिटी ब्रेक करने की 100% कोशिश में लग चुका था और मैंने आगे जाके इस मैच में 2-2 का स्कोर भी कर लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस कोशिश में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित होता हूँ। मतलब हम लोग इस मैच को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हार चुके थे। एक तो ये बैक बीच में आ गया ना, उसकी अलग गलती है। खुद को खेलना नहीं आता, बैक पे ब्लेम डाल रहा है। क्या बोला रे तूने? कुछ भी तो नहीं। ऑनेस्टली बताओ तो रैंडम टीममेट्स के साथ खेलना मतलब अपने ही दिमाग का गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। कभी कभी भाई बीच गेम में ऑफलाइन चले जाते हैं, तो कभी कभी फ्लैश बैंग के नशे करके अलग ही कोने में बैठे पड़े रहते हैं। अनदर कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स इनटू हम लोग इस मैच को भी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हार चुके थे। मतलब ये तो क्लियर हो चुका था कि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। मैंने इतना ज्यादा गंदा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने यहाँ से सोच लिया था अब कुछ भी करके मुझे कंटिन्यूअस स्ट्रिक बनाते हुए 100 स्टार्स कंप्लीट करने ही करने हैं। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। फर्स्ट राउंड में मैं 2 बंदों को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर चुका था एंड जैसे एक बंदा मेरे पीछे वाली साइड से आता है, पहले तो मैं उसे हेडशॉट मारता हूँ एंड फटाफट से ग्लू वॉल लगा के इस वाले बंदे को काफी शानदार तरीके से नॉक कर चुका था। और इतना ही नहीं, आगे जाके मैंने इस राउंड में 2 और बंदे को फिनिश करा था, यानी ट्रिपल किल्स कंप्लीट करने के साथ साथ हम लोग फर्स्ट राउंड जीत चुके थे। और अब ऐसे ही करते करते मुझे अपना हर एक राउंड खेलना था। इस वाले राउंड में भी मैं सामने जाता हूँ एंड एक बंदे को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर भी चुका था, बट वो किल मेरा चोरी हो जाता है। आगे जाके मैं एक बंदे को डेजर्ट से बॉडी तो दूसरे को हेडशॉट मारने के साथ साथ खत्म कर चुका था एंड हम लोग लगातार 2 राउंड से यहाँ पे जीत चुके थे। पोचिनोक वाले राउंड में तो तुम्हारा भाई हैकर ही बन चुका था। सामने जाके एक बंदे को स्कोप इन करके खतरनाक तरीके से रेड नंबर्स मार के नॉक कर लेता हूँ, बट एनिमीज इतने ही ज्यादा हरामी होते हैं ना, उसी को रिवाइव करेंगे जिसको हेड मारा है। जैसे ये बंदा रिवाइव होता है, मैं सामने जाके इस बॉक्स वाले बंदे को पकड़ूंगा। साले पहले तो तेरी गलती है, मेरे सामने खड़ा होकर बैठा है भाई। मैं पहले तो इसे नॉक करता हूँ एंड एक और बंदे को फिनिश करने के साथ साथ अब यहाँ पे 3-0 का स्कोर भी हो चुका था। एंड इसके बाद तो यू गाइज डिजर्व टू वॉच एंड एडिट, सो प्रेजेंटिंग टू यू। इतनी ज्यादा इंग्लिश मत बोल गवार, हजम नहीं होती। साले आज तो तेरी जान लेके ही रहूंगा मैं, रुक जा तू। आप लोग एडिट देखो। किस्मत कभी कभी मेरी इतनी ही ज्यादा अच्छी होती है ना कि इस बार मुझे एक साथ 2 स्टार्स प्लस में मिल जाते हैं। मतलब मुझे मजदूरी थोड़ी मतलब मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। बैक टू बैक मुझे 3 गेम्स और जीतने थे और इस मैच में तो फर्स्ट राउंड तुम्हारा भाई पलक झपकते ही खत्म कर जाता है। और ये लो तुम लोग सालो इमोट देखो। A few moments later. तू ही था ना वो जो पिछले राउंड में इमोट दिखा रहा था? नहीं भाई मैं नहीं था, साले तू ही था, देखा था मैंने। अब इस चीज का बदला लेने के लिए मैं अगले राउंड में पूरी स्पीड से सामने जाता हूँ एंड नॉक हो चुका था गाइस।
क्योंकि ये इतने ही ज्यादा बड़े कैंपर्स के 14 होते हैं ना भाई, एक साथ दो बैठे हैं यहाँ पे, आदमी करे तो करे क्या मतलब। एंड थैंक्स टू माय रैंडम टीममेट्स जो कि ये राउंड मुझे जल्दी से हराने में मदद करते हैं। जोक्स अपार्ट, बट सामने वाले बंदों का कोऑर्डिनेशन भाई इस मैच में बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो चुका था। हम लगातार राउंड्स पे राउंड्स हारे जा रहे थे एंड आगे जाके तो इस मैच में 1-3 का स्कोर भी हो चुका था। हर एक कदम यहाँ से हमें फूक फूक के रखना था क्योंकि मुझे अपने आगे वाले हर एक मैच कंटिन्यूस स्ट्रीक के साथ जीतने थे। अब इस वाले राउंड में मैं काफी बड़े तरीके से खेलता हूँ एंड लास्ट वाले बंदे को फिनिश करके 2-3 का स्कोर यहाँ पे कर चुका था। आगे भी हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ खेलते हैं, मतलब थोड़ा सेफी, एंड इस मैच में आगे जाके 3-3 का स्कोर हो चुका था। अब यहाँ से तो इस मैच को मैं कैसे भी करके नहीं हार सकता था। इस मैच में फर्स्ट नॉक निकालने की जिम्मेदारी मैं ही लेता हूँ एंड सबसे पहले आगे जाके एक बंदे को हेडशॉट के साथ काफी बड़े तरीके से नॉक भी कर चुका था। अब इसका टीममेट जैसे ही मुझ पे रश करता है पहले तो मैं इसे बहुत ज्यादा डैमेज करता हूँ एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत घुमा के तात्सुया का यूज करके मैं इसे काफी बड़ा तरीके से नॉक कर देता हूँ और फिनिश भी। अब सामने वाली टीम का बस एक आखिरी बंदा बच रहा था एंड इसे तो मैं ही फिनिश करूंगा। मेरे अंदर आ जाती है अब्दुल की आत्मा। मैं यहाँ पे नेट से इस बंदे को उड़ा चुका था एंड फाइनली भाई इस मैच को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक कमबैक करने के साथ साथ हम लोग एंड में जाके ये मैच जीत चुके थे। 2 और मैचेस एंड मेरे यहाँ पे 100 स्टार्स इक्वल्स टू पैसे मिलने वाले, जिसपे कि एक मैच तो मैं पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा था। मतलब हर एक राउंड में कभी 1 तो कभी 2 या फिर 3 किल्स भी कंप्लीट कर रहा होता हूँ। बैक टू बैक राउंड जीतने के साथ साथ मैंने आगे जाके इस मैच को तो बहुत ही ज्यादा इजीली 4-0 के स्कोर से जीत लिया था और ना कि जीता था, बुया के साथ साथ इस मैच में मैं MVP भी बना था। अब लास्ट का मैच एंड 4 की स्ट्रीक के साथ साथ मेरे यहाँ पे 100 स्टार्स भी कंप्लीट होने वाले थे। इस बार तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। हमारे लिए इस मैच में मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी ना, स्टार्टिंग में तो हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से खेल लेते हैं बट लास्ट में जाते जाते सामने वाले बंदे बड़ा कमबैक कर लेते हैं एंड नतीजा कुछ ऐसा होता है कि इस मैच में भाई एंड पे जाके 3-3 का स्कोर भी हो चुका था। अब लास्ट राउंड एंड इस बार देखना जो तुम भसड़ होती है ना, एक बंदा इतनी ही ज्यादा दूर जाके बैठ जाता है ना भाई, यहाँ से तो दिख भी नहीं रहा। मैं इसे स्कोपिंग करके खतरनाक हेडशॉट के साथ नॉक कर चुका था एंड फटाफट से यहाँ पे तो अपनी हील कंप्लीट कर लेता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं यहाँ पे अपना 100% तो दे रहा था बट बंदों को मारते मारते मैं भी नॉक हो चुका था एंड लिटरली बता रहा हूँ भाई, मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से उम्मीद खो दी थी कि किसी तरीके से हम लोग ये मैच जीत जाएंगे। शुक्र है भगवान का, जोन भी हमारी साइड होता है एंड रैंडम टीममेट्स भाई लकीली इस मैच में काफी शानदार तरीके से खेलते हैं। मतलब एंड में जाके इस मैच को हम लोग 4-3 के स्कोर से जीत चुके थे, यानी कि मेरे अब फाइनली जाके 100 स्टार्स भी कंप्लीट हो चुके थे। अब CS रैंक पे 100 स्टार्स कंप्लीट करने के 50 रुपीज थे एंड BR रैंक पे हीरोइक कंप्लीट करने के 100 रुपीज एंड अगर दोनों साथ में करेंगे तो वीकली। तो मैं फटाफट से यहाँ पे BR रैंक स्टार्ट कर चुका था एंड जल्दी से यहाँ पे ग्रैंड मास्टर करने की कोशिश करने में लग गया था। मैं यहाँ पे रशी खेल रहा होता हूँ तो फटाफट से पीक पे लैंडिंग करते एक बंदे को बहुत ही ज्यादा डैमेज करता हूँ बट BR रैंक पे भी मेरा किल चोरी हो जाता है। सामने थोड़ी लूट वगैरह करके मैं एक बंदे को P90 के हेडशॉट के साथ काफी बड़ा तरीके से खत्म करता हूँ एंड अपना पहला किल कंप्लीट कर लेता हूँ। पीक पे बहुत सारे बंदे तो होते हैं बट ये छत वाले सेंटिनो के 14 मतलब इतना ज्यादा नाक में दम करते हैं ना भाई। एक बंदा जैसे ही मुझे स्पॉट होता है मैं उसे शानदार वन टैप के साथ फिनिश करके अपना एक और किल कंप्लीट कर चुका था। अब बाकी बंदे यहाँ से जा चुके थे तो मैं उनकी तलाश में निकल जाता हूँ भीमा शक्ति वाली साइड पे। वहाँ पे जाते ही मुझे एक बंदा स्पॉट होता है जिससे कि मैं स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डैमेज करता हूँ एंड इस पे लगातार लॉन्चर्स यूज करे जा रहा था, लेकिन इतनी ही मोटी चमड़ी का जानवर होता है ना भाई, मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एंड में तो मैं ही इसके क्लोज में चला जाता हूँ एंड फाइनली इस बंदे को फिनिश करने के साथ साथ यहाँ से इसकी लूट में मुझे MP40 भी मिल जाती है। अब इसी वाले टाइम पे एक बंदा मुझ पे हिट लिस्ट ले लेता है एंड शायद से ये बंदा भूल चुका था कि हिट लिस्ट लेने के बाद इस बंदे को मुझे मारना था बट ये बंदा तो जोन के अंदर आने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा होता है। एट द एंड में इस बंदे को काफी शानदार तरीके से फिनिश कर चुका था एंड अपना एक और किल भी कंप्लीट कर लेता हूँ। टॉप 10 यानी कि अब मैप में सिर्फ 9 ही बंदे बच रहे थे। मैं सामने जाके हिट लिस्ट ले लेता हूँ जो कि बंदा होता है ऊपर वाले एल शेप पे। मैं उस बंदे के सामने रश करने की सोचता हूँ एंड लिटरली भाई सामने जाते ही इतना ही ज्यादा डैमेज कर देता है ना ये बंदा मुझे, मतलब थोड़े से बच गया भाई मैं। ये बंदा जैसे एल शेप से नीचे उतरता है मैं उसे पहले तो बहुत ज्यादा डैमेज कर चुका था और मेरे पास था भाई यहाँ पे लॉन्चर। मैं उस पे लगातार लॉन्चर्स का यूज करे जा रहा था एंड एट द एंड तो अपना हिट लिस्ट वाला किल भी काफी बड़ा तरीके से खत्म भी कर चुका था। मैं यहाँ पे जैसे ड्रॉप लूटने जाता हूँ मुझे यहाँ से मिल चुकी थी M249। मैप में अभी के टाइम पे बस 4 ही बंदे अलाइव बच रहे थे। मैं जैसे सेफ जोन के अंदर आता हूँ मुझे एक बंदा टावर वाली साइड पे भी स्पॉट होता है बट इस हरामी ने भी मुझे देख लिया। अब इस बंदे के साथ मेरी फाइट इतनी ही ज्यादा देर तक चलती है ना भाई क्योंकि ये हरामी भाई बाहर ही नहीं निकल रहा था, डैमेज दे रहा था और फिर से चुप जा रहा था। अब यहाँ पे जोन भी श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका था एंड मैं यहाँ पे पहले तो जोन को प्रायोरिटाइज करता हूँ। जोन के अंदर जाते जाते भाई मुझे बहुत ज्यादा डैमेज तो पड़ ही रहा था लेकिन एट द एंड में जैसे तैसे करके जोन के अंदर पहुंच ही चुका था। अब एक जानवर भाई जो झाड़ियों के अंदर से निकलता है ना, पहले तो मुझे ये बंदा बहुत ही ज्यादा डैमेज कर चुका था एंड इसके पास होती है भाई मैक्स 7 जो भरता है ना भाई ये मुझे बंदा, और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। मेरा ये मैच यहीं पे फिनिश तो हो चुका था लेकिन इस मैच के बाद मुझे मिल चुका था 61 का प्लस जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। आगे के मैचेस मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे जा रहे थे सिवाय
पीक पे उतरते ही मैं अपना फर्स्ट किल कंप्लीट कर लेता हूँ एंड आगे जाके मुझे M590 भी मिल चुकी थी। अब M590 तो मैं इतनी ज्यादा खतरनाक चलाता हूँ, आपको तो पता ही है ना यार। कई किसी बंदे को बॉडी तो कई किसी को हेडशॉट के साथ मैं यहाँ पे काफी बड़ा तरीके से खत्म करा था एंड यहाँ से अपनी सारी लूट वगैरह कंप्लीट करके मैं कैप्टन वाली साइड पे चला जाता हूँ। वहाँ पे भी जाके भाई मैं अपने 2 किल्स तो हेडशॉट के साथ काफी आसानी से खत्म कर चुका था एंड M590 तो भाई मैं इतनी ज्यादा खतरनाक चला रहा था ना इस मैच में। हाँ वो बात अलग है कि मेरी मेन आईडी ब्लैकलिस्ट, मैंने M590 से एंड वुड पिकर से अच्छे खासे किल्स करते हुए आगे जाके इस मैच में 9 किल्स भी बहुत ही ज्यादा इजीली कंप्लीट कर लिए थे। मुझे कभी कभी खुद समझ में नहीं आता कि मैं एंड में भाई ये क्या करता हूँ भाई। मतलब आप लोग ही देखो जरा, मैं लिटरली ये कहने पे मजबूर हो जाता हूँ कि मेरा गेम प्ले नहीं है, मैं नहीं हूँ, ये ग्लिच है ग्लिच। क्या करूँ यार। बट खैर मेरा यहाँ पे अब डायमंड 5 भी कंप्लीट हो चुका था। इन शॉर्ट मेरे मैचेस तो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जा रहे थे और मुझे किल्स तो ढेरों सारे ही मिल रहे थे। बट एंड में पता नहीं मेरे अंदर किस बुरी आत्मा का प्रवेश हो जा रहा था और एंड में मैं भाई क्या ही बोलूं। अब आगे बढ़ते बढ़ते इस मैच के बाद फाइनली मेरा हीरोइक कंप्लीट होने वाला था, मतलब पैसे मिलने वाले थे। स्टिल मैं इस मैच में उतरता हूँ पीक पे। अब उतरते ही अपना फर्स्ट किल कंप्लीट कर लेता हूँ एंड आगे जाके तो मुझे ट्रोगन भी मिल चुकी थी। बट ट्रोगन भाई जो चलती है ना, आगे जाके मैं बहुत सारे बंदों को डैमेज दे रहा था और इजीली मेरे पीक वाली साइड पे 3 किल्स तो स्टार्टिंग में ही कंप्लीट हो चुके थे। अब पीक के नीचे वाली साइड पे जाते ही मुझे ड्रॉप से AWM भी मिल चुकी थी एंड जोन के अंदर आते आते एक बंदा भी स्पॉट हो जाता है। पहले तो मैं इसे एक शॉट मारता हूँ बट ये बंदा सामने जाके वॉल लगा चुका था। भाई मैं जैसे ही इस बंदी की क्लोज में बढ़ता हूँ ना, एक तो ये बंदा इग्निस, आइरिस, तात्सुया, पता नहीं क्या क्या स्किल्स थी इस पे यूज कर ही जा रहा था। बट एट द एंड फिर से एक बार मैं इस बंदे को में जाके खत्म कर चुका था। पीक पे फिर से एक बार आने के बाद मुझे यहाँ से M590 भी मिल चुकी थी एंड सामने वाली साइड पे एक बंदा भी दिख जाता है। पहले तो मैं इसे ओम का एक शॉट मार देता हूँ एंड जैसे इस बंदे की क्लोज में जाता हूँ, इस बंदे को तो मैं बहुत ही ज्यादा इजीली खत्म भी कर चुका था। जोन बंदा था इस बार क्लॉक टावर वाली साइड पे, मैं जल्दी से वहां पे निकल जाता हूँ एंड सामने वाले ब्लैक हाउस पे मुझे एक बंदा भी दिख जाता है। मैं पहले तो उसे ओम का एक शॉट मारता हूँ जिससे कि मुझे इस बंदे की एग्जैक्टली लोकेशन भी पता हो रही थी। अब मेरे पास होती है यहाँ पे FGL। मैं FGL से जैसे इस बंदे को 2 शॉट मारता हूँ ना भाई, ये बंदा यहाँ से भागने की तैयारी में लग चुका था। पीछे वाली साइड से गाड़ी में बैठ के निकल भी जा रहा था। मैं एक शॉट के साथ पहले तो इस बंदे की गाड़ी फोड़ता हूँ एंड फटाफट से इस बंदे को दूसरा शॉट भी कनेक्ट कर चुका था। लेकिन अब मेरा यहाँ पे एनिमी किल चुरा रहा है। अपने टीममेट से मेरा किल चुराते ही चुराते हैं और अब एनिमीज भी चुराने लग गए भाई। सामने अब लास्ट का एक ही बंदा बच रहा था, यानी कि 1v1 की फाइट। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इस बंदे को बहुत ही ज्यादा इजीली खत्म कर सकता था, बट मस्ती तो देखो, मैं इस बंदे के साथ मजे करने लग गया था, मतलब मस्ती कर रहा था। इस बंदे को मैं 1 शॉट मारने की ट्राई कर रहा होता हूँ बट ज्यादा भी मस्ती नहीं करनी। तो सेफ एंड सिक्योर तरीके से खेलते हुए मैं इस बंदे को एंड में जाके फिनिश कर देता हूँ एंड इस मैच को हम लोगों ने बुया तो कर ही लिया था एंड साथ ही साथ अब मेरा यहाँ पे हीरोइक भी कंप्लीट हो ही चुका था। अब अगर मैसेज को ध्यान से देखोगे तो CS रैंक एंड BR पे अगर हीरोइक कंप्लीट करोगे, मतलब दोनों एक साथ, तो वीकली मेंबरशिप थी और मेरा यहाँ पे CS रैंक पे 100 स्टार्स एंड BR रैंक पे हीरोइक तो कंप्लीट हो ही चुका था। तो मैं फटाफट से अपने गिल्ड ऑफिसर को मैसेज करता हूँ कि एक बार आईडी तो चेक करना जरा एंड साथ में स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देना। तो वो फटाफट से गेम पे जाते हैं एंड जैसे आईडी चेक करते हैं उन्हें हीरोइक एंड वो तो दिखने ही वाला था, तो वो मुझे थैंक यू बोल के ऑफलाइन चले जाते हैं। वेट चूना नहीं लगाया है, रिडीम कोड निकालने गए हैं भाई। और अब मुझे यहाँ पे एक वीकली का रिडीम कोड भी मिल ही चुका था, यानी 160 रुपीज का। अब मैं फटाफट से इस रिडीम कोड को कॉपी करके गेम पे चला जाता हूँ एंड जैसे ही वीकली मेंबरशिप परचेस करने लग जाता हूँ ना, इट एक्चुअली वर्क्स, यानी कि अपनी मजदूरी मतलब रैंक पुशिंग एंड मेहनत सफल हुई और कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे फ्री में वीकली भी मिल चुकी थी। बट मैं इनको इसके बाद फिर से एक बार मैसेज करता हूँ कि क्या आपकी आईडी में ग्रैंड मास्टर भी कंप्लीट करना है। अब पहले तो भाई सामने से ये हो जाता है, मतलब इज्जत ही नहीं है। सामने से मैसेज आता है कि अगर हो सके तो कंप्लीट कर दो, तो बात आ जाती है भाई ईगो पे एंड मैं फटाफट से लग चुका था अपने नेक्स्ट मिशन पे। अब कमेंट करो पार्ट 2 ताकि मैं फटाफट से यहाँ पे ग्रैंड मास्टर कंप्लीट करूँ एंड इनसे भाई मंथली मेंबरशिप भी लूं। वीडियो को एक लाइक करो, कमेंट करो पार्ट 2 ताकि मैं फटाफट से नेक्स्ट वीडियो लाऊं एंड मंथली लेनी है भाई मुझे इस बार। अब मैं चला अपने नेक्स्ट मिशन पे। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।